मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय, क्लास आपकी 12th। अध्याय जो रहता है आपका 18 और आपका चैप्टर का नाम है कृषि, जो कि आपका खंड बह भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हमने कल जो है फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट कर दिया था कृषि का, और हमने कल की क्लास में जो है इसके विषय में जो है इसकी विशेषता को पढ़ा हमने, इसकी विशेषताएं और समस्याओं को और महत्व को जाना हमने। और आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार को जो है बहुत सारे जो है प्रकार इसमें डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला जो प्रकार रहता है कृषि का, वह रहता है निर्वहन कृषि। ठीक है, निर्वहन कृषि के बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूँगी। निर्वहन कृषि क्या है? निर्वहन कृषि जो है हमारे यहाँ पर जो भारतीय जनता जो है, जहाँ पर सिर्फ व्यक्ति जो है अपने जीवन के निर्वाह के लिए ही क्या करता है, निर्वहन कृषि करता है। सिर्फ अपने जीवन में जितना वो उसको चाहिए होता है तो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही जो है वह जो कृषि करेगा वह निर्वहन कृषि कहलाएगा। उसको हम विस्तार से और डिटेल से और इसके बारे में जानेंगे कि निर्वहन कृषि जो है वह होती क्या है। भारत में जीवन निर्वहन कृषि एक परंपरागत कृषि विधि रही है। स्वतंत्रता पूर्व से यह जीवन निर्वहन करने वाली गहन कृषि के रूप में प्रचलित थी। उस समय किसान की जोत का आकार छोटा था और बैलों की सहायता से हल चलाकर खेती करता था। इन खेतों पर परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। खेती करने का तरीका क्या था? यहाँ पर पुराना था। तो इसकी विशेषताएं जो है जो भी आपके कृषि का जो भी प्रकार आता है उसकी कौन कौन सी जो है विशेषताएं रहती हैं, उसके बारे में जो है आप अंडरलाइन करेंगे और उसके बारे में जो है आपको जो है रिवाइज करते हुए लर्न करना है, क्योंकि ये जो है आपके आगे तक कंटिन्यूटी काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपका ज्योग्राफी विषय आपका जो कंटिन्यूटी रहता है तो ये जो चीज़ें हैं वापस से वही रिपीट होते जाती हैं। ठीक है, तो जो जीवन निर्वहन है, तो जीवन निर्वहन करने वाली गहन कृषि के रूप में प्रचलित है। इसमें जोतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है एक फैमिली ही क्या कर रही है, निर्वहन कृषि कर रही है अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो यहाँ पे जोत का आकार क्या होगा? छोटा होगा। बैलों की सहायता से हल चला के कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि परिवार के सदस्य ही यहाँ पे क्या है, श्रमिक है। इस प्रकार से जो है ये विशेषताएँ जो है आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या विशेषता हो गई इसकी? जीवन निर्वाह के लिए जोत का आकार छोटा है, बैल की सहायता से हल चलाकर खेती हो रही है, परिवार के सदस्य ही क्या है यहाँ पर, श्रमिक हैं। आगे देखिए, खेती करने का तरीका पुराना ही था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी नहीं किया जाता था। जिस प्रकार से आज जो है वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो है हम ज़्यादातर केमिकल जो उर्वरक रह रहे हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो हम निर्वहन कृषि पढ़ रहे हैं इसमें रासायनिक उर्वरकों का यूज़ नहीं किया जाता है। इस कृषि का जो है मुख्य उद्देश्य परिवार की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करना ही रहता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको क्या करना है, आप जैसे भी जो भी कृषि पढ़ रहे हो, प्रकार पढ़ रहे हो, आपका सिर्फ एक लाइन जो है दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको निर्वहन कृषि को समझाने से पहले सिर्फ 2 लाइनें बताई थी, जीवन निर्वाह के लिए और जितना उनका परिवार का पालन पोषण होता है, जितना उनके परिवार के खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, उतना ही क्या करते हैं, यह कृषि करते हैं। तो ये पूरे में अगर आपको सिर्फ ये 2 लाइनें पता है तो इसके बेस पर जो है आप पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है उसके बारे में लिख सकते हैं, इसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं आप। आगे देखिए, अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है। यदि होता तो भी अगले वर्ष हेतु अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए रख लिया जाता था। मतलब कि अगर वो एक्स्ट्रा हो रहा भी है तो वो भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही जा रहा है। किसान की आवश्यकता और सोच थोड़ी और साधारण होती थी। आवश्यकता की कुछ वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण से मिल जाती थी, जिससे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित नहीं होता। इस प्रकार कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं छोटे क्षेत्र में ही अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। पशुपालन भी निर्वहन कृषि का एक प्रमुख मुख्य अंग है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों को लागू किया गया। 1960 के बाद हरित क्रांति और अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई, और जैविक के साथ रासायनिक कृषि का क्या हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है। निर्वहन कृषि भी निम्न प्रकार की होती हैं। निर्वहन कृषि के बारे में हमने, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जीवन निर्वाह के लिए, तो जीवन निर्वाह के लिए जब ये कृषि कर रहे हैं, अपने परिवार जो श्रमिक है, यहाँ पर परिवार का ही पालन पोषण हो रहा है यहाँ पर। तो इसके साथ साथ में ये क्या कर रहे हैं, कृषि के साथ में पशुपालन कर रहे हैं, ताकि अपने परिवार की खाद्यान्न के साथ साथ में पशुओं का भी पालन करिए। इनकी जो दूध की जो आवश्यकताएं होती है वह उनका जो है इनको आवश्यकता की जो है पूर्ति हो जाए। अब निर्वहन कृषि को भी इन्होंने जो है आगे डिवाइड कर रखा है। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। निर्वहन कृषि
निर्वहन कृषि को जो है पहले दो डिवाइडेशन कर रखे हैं इसका, आदिम निर्वहन और गहन निर्वहन। ठीक है, जो आदिम निर्वहन कृषि है उसको हमने बांटा है, इसको डिवाइड कर रखा है स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। ठीक है, फिर जो गहन निर्वहन कृषि है वो एक चावल प्रधान है और एक क्या है, गेहूँ प्रधान है। ठीक है, ये हो गई हमारी निर्वहन कृषि। अब निर्वहन कृषि का जो पहला पार्ट रहता है आपका, जिसको हमने दो डिवाइड कर रखा है, आदिम निर्वहन और गहन निर्वहन। तो सबसे पहला जो हम पार्ट ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, आदिम निर्वहन कृषि। तो आदिम निर्वहन कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं। आदिम निर्वहन कृषि को भी हमने दो भागों में बांटा है, जैसा कि हमने कहा, स्थानांतरित और स्थायी कृषि। आदिम निर्वहन यानी कि जो आदिम जनजाति है वहाँ पर ये इस निर्वहन कृषि कैसे की जा रही है। जो जो जनजातियाँ रहती हैं, पिछड़ी जनजातियाँ जो जंगलों में निवास करती हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती है, पिछड़ी जनजातियाँ जो होती हैं, उनके द्वारा जब वो जीवन निर्वाह के लिए जब वो कृषि करते हैं तो वो किस प्रकार की कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि को वैसे मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, हम फिर से इसको समझते हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरित कृषि आज भी भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में वनवासियों द्वारा आदिमकालीन ढंग से निर्वाह के कृषि के रूप में की जाती हैं। ये कृषक केवल उतनी ही भूमि पर खेती करते हैं जितने से उसके परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोज्य मिल जाए। इसके अतिरिक्त वनों को जलाकर, इसकी विशेषता यहाँ से है, ये वनों को जलाकर भूमि को साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं और भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसकी परतें छोड़ दी जाती हैं। यानी कि क्या करते हैं, पहले उनको भूमि चाहिए होती है कृषि करने के लिए, तो ये जंगलों को जला देते हैं, जिससे क्या होता है, वही उसका खाद के रूप में कार्य होता है। तो वह जलने के बाद में जलने के बाद में जो राख प्राप्त होती है वही क्या करती है, उनकी उर्वरक के रूप में कार्य करती है और वह फसल जो है उगाते हैं। जब फसल जो है उगाई जाती है तो ये 2-3 वर्ष तक तो ये फसल जो है वो बोते हैं। उसके बाद में जो है ये क्या होता है कि उसी भूमि को जो है, जब इसकी उर्वरता जो है वो नष्ट होने लगती है, तब ये क्या करते हैं, उस परती को वहाँ से छोड़ देते हैं, उस भूमि क्षेत्रों को वहाँ से छोड़ देते हैं और अन्यत्र जाकर वापस क्या करेंगे, उसी दूसरे स्थान पर जाकर वापस ही वही क्रिया अपनाएंगे। वापस उस भूमि पर उगे जो भी सारे वन होते हैं उनको जलाएंगे, जलाने के बाद में फिर कृषि करना स्टार्ट करेंगे। यही इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है, यहाँ पर एक कृषि क्षेत्र जो है क्या हो रहा है, इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको लर्न करना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। अब देखिए, यह मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं, कहीं कहीं तंबाकू भी उगाए जाते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झूमिंग, मध्य प्रदेश। देखो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ी है, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तरीका वही है। इस तरीकों को जो है, मतलब कि जिस प्रकार का तरीका स्थानांतरित कृषि में हमने पढ़ा है कि भूमि को जलाया जाता है, फिर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर वापस जो है ये कृषि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये जो हम विशेषता पढ़ रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की, तो इसे ही जो है हम अलग अलग स्थान पर क्या क्या नामों से जान रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में मैं इसको क्या बोल रही हूँ, झूमिंग कृषि। बेवर में इसको मैं छत्तीसगढ़ में मैं इसको बेवर बोल रही हूँ। आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, पोंदू। केरल में इसको पोणम और दक्षिणी भारत में इसको गोंड द्वारा छिप्पा कहा जाता है। छिप्पा और पेंडा। जो पश्चिमी घाट में, कुमारी हिमालय में खील, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको विभिन्न नामों से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है स्थानांतरित कृषि। आगे देखिए स्थायी कृषि। ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, वहाँ स्थानांतरित कृषि का स्थान स्थायी कृषि लेने लगती है। जैसा कि हम स्थानांतरित कृषि तो कर ही रहे हैं, यहाँ पर कृषि की जो वनों को जो है हमने जलाने के बाद में इसको वापस परती छोड़ने के बाद हम दूसरे स्थान पर गए और कृषि करना वापस हमने क्या किया, शुरू किया। जब हम ये कृषि कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर जब हम कृषि कर रहे हैं, तब कृषि करने के बाद में क्या कर रहे हैं, ये लोग जब एक से ज़्यादा संख्या में हो जाता है, एक झुंड का रूप ले लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसी स्थान पर जो है स्थायी निवास अपना लेते हैं। तो वही जो क्रिया क्या कहलाएगी, स्थानांतरित कृषि से स्थायी कृषि का जो है इन्होंने रूप ले लिया है। जैसे आवश्यकता से कुछ अधिक अन्न उत्पादन हो जाता है, क्या कारण रहता है इसका, इस प्रकार की कृषि जब कब इसका स्थानांतरित कृषि से स्थायी कृषि के रूप में किस कारण से जो है ये स्थायित्व प्राप्त करेगी, इसका कारण रहता है आपका
अन्न उत्पादन जब अधिक हो जाता है, भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशु खाद का ये उपयोग कर लेते हैं, फिर इनको छोड़ना, क्योंकि ये किस कारण से छोड़ रहे थे, क्योंकि इनमें भूमि की उर्वरकता क्या हो रही थी, कम हो रही थी, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। तो इन्होंने जो है पशु के खाद का रूप करके उर्वरक के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी जो ये समस्या थी, ये समस्या जो है पूरी हो गई। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, जिसका उपयोग कृषि कार्य में सहयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय तथा प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में जो है इसका प्रचलन है। ठीक है, यह रहा आपका आदिम निर्वहन कृषि। जो आदिम जनजाति जो रहती है वो किस प्रकार की कृषि करती है, निर्वहन, जीवन निर्वाह के लिए। अगला जो है आपका गहन निर्वहन कृषि। भारत के विशाल मैदान तथा तटीय मैदानों में यह कृषि की जाती है। तो इसका क्षेत्र क्या होगा, जो भारत का ये वाला जो मैदानी क्षेत्र है और ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो है हम गहन निर्वहन कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि में पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख फसलों के रूप में बोई जाती है। गहन निर्वहन कृषि हो रही है तो गहन निर्वहन में 2 फसलें होती है, चावल और गेहूं। गेहूं प्रधान और चावल प्रधान। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में चावल और गेहूं का कितना जो है महत्व रहता है भोजन के रूप में। चावल से भी ज़्यादा गेहूं का उत्तरी भारत में और चावल का जो है दक्षिणी भारत में। तो भारत के उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, इन दोनों ही खाद्यान्न का बहुत ही उत्पादन होता है। उत्पादन किया जाता है खाद्यान्न के रूप में। इस प्रकार की कृषि में मानव श्रम का प्रयोग अधिक होता था। जब अब मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है, गहन निर्वहन कृषि में फसल आवर्तन भी किया जाता है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये प्रचलित है। फसल प्रधानता के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। ये कहाँ पर होगी, जैसा कि मैंने कहा, यह चावल निर्वहन कृषि जो है ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पर वर्षा क्या है, अधिक है। आप सभी जो है अभी अनुमान लगाएंगे कि हमने जब वर्षा, भारत में ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो सभी को पता है वर्षा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है और ये जो तटीय वाला क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्षेत्र भी क्या होंगे, वही क्षेत्र होंगे। कौन कौन से होंगे, पश्चिमी बंगाल हो रहा है आपका, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य जो है मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और ये तटीय मैदान। इन सभी क्षेत्रों में चावल मुख्य फसल है जिसकी वर्ष में 2 या 3 बार फसल उत्पादित की जाती है। आगे देखिए, गेहूं प्रधान गहन निर्वहन कृषि। यह कृषि कहाँ कहाँ पर हो रही है, गेहूं जो है हमारे उत्तरी भारत में होता है। तो ये पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र रहता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, प्रायद्वीप का थोड़ा पठारी वाला क्षेत्र भी ले लेते हैं हम। ये वाला जो क्षेत्र रहता है भारत का, तो यहाँ पर जो है गेहूं की प्रधानता है। इन क्षेत्रों में जो है वर्षा की कमी के कारण चावल के स्थान पर क्या की जाती है, गेहूं की खेती। कपास, ज्वार, बाजरा, दालें आदि फसलें भी उगाई जाती हैं जहाँ सिंचाई के साधन विकसित हैं। वहाँ व्यापारिक अनुत्पादन विकसित हो गया है। इसमें मशीनों, उर्वरकों, फसल आवर्तन का विशेष योगदान है। तो आज जो है हमने निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ा, गहन निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ा हमने। तो गहन निर्वहन कृषि और आदिम निर्वहन कृषि दोनों के विषय में पढ़ा और इनकी इम्पोर्टेंस जानी। निर्वहन कृषि में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, वह रहेगा स्थानांतरित कृषि। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जो आपका स्थानांतरित कृषि है उसको अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको, आप आगे तक कितनी भी पढ़ाई करते हो वहाँ पर भी आपको स्थानांतरित कृषि इंपॉर्टेंट रहता है, बस उसका लेवल बढ़ जाता है। फिर आपको इसके पहले अभी आपको सिर्फ विशेषता पूछ रहे हैं, इसकी परिभाषा पूछ रहे हैं, बाद में आपको पूछेंगे किस क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका लेवल जो है कठिनता के स्तर से जो है हार्ड से, ये जो है अभी तो आपका इजी से हार्ड की तरफ जो है इसका रहता है, इसका जो आपका पूछने का तरीका। बाकी के जो है ये आपका स्थानांतरित कृषि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपको ये लर्न करना है। आज के लिए हमने निर्वहन कृषि पढ़ा। कल की क्लास में हम व्यापारिक कृषि को कंटिन्यू करेंगे और आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है आपको पूछना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।